फ्रेंड्स आज हम एन एलियन हैंड का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोलू ग्रोज या नोज। तो चलिए फ्रेंड हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दियर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब हाथी के पास सूंड नहीं होता था। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। बल्जी मतलब उभरी हुई। गोलू एक उभरी हुई नाक वाला हाथी का बच्चा है जो प्रश्नों से भरा होता था। तो उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं, उसके मन में हमेशा प्रश्न चलते रहते हैं। ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वह मगरमच्छ के खाने की आदतों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए लिम्पोपो नदी जाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले हाथी के पास सूंड नहीं होता था। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। उसके पास केवल एक उभरी हुई नाक होती थी, उतना बड़ा जितना बड़ा एक जूता होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। विगल मतलब हिलाना डुलाना। वह इसे जो है इधर उधर हिला डुला सकता था लेकिन इससे चीज़ें नहीं उठा सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक हाथी का बच्चा था जिसे गोलू कहा जाता था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्जी नोज एज ए स्मॉल बूट। उसके पास भी कोई सूंड नहीं था सिवाय एक उभरी हुई नाक के। वो भी उतनी छोटी थी, उतना छोटा था जितना कि एक छोटा जूता होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू प्रश्नों से भरा होता था। ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी लंबी ऑन्ट यानी कि शुतुरमुर्ग से पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। आप दूसरे पक्षियों की तरह कभी क्यों नहीं उड़ती हैं। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। तब उसने अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछा, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी त्वचा को कौन सी चीज़ इतना धब्बेदार बना देती है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस। हिपोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा। उसने अपने विशाल अंकल बड़े अंकल दरियाई घोड़ा से पूछा, वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों होती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून मतलब बंदर। उसने अपने बालों वाले अंकल से यानी कि बंदर से पूछा, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। खरबूजे का स्वाद खरबूजे जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच द जिराफ द हिपोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। इन सभी के पास गोलू के प्रश्नों का जवाब नहीं होता था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सैड। उन्होंने कहा गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वह इसी तरह के कठिन प्रश्नों को पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश। बुश मतलब होता है झाड़ी। एक दिन गोलू है मैना पक्षी से मिला जो झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर और उसने उससे पूछा यानी कि गोलू ने मैना पक्षी से पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है। द मैना सैड मैना पक्षी ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। बड़े से और घास वाले लिम्पोपो नदी के तट पर जाओ और पता करो। गोलू वेंट होम। गोलू घर चला गया। ही टूक ए 100 शुगर केन्स 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। उसने 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन केले लिए और 25 खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। तब उसने अपने परिवार से गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं बड़े और घास वाले लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं पता करूँगा कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। उसने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा था और वह नहीं जानता था कि वह किस तरह का दिखता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम। वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक। वह किस तरह का दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वह डिनर में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सैड नथिंग। अजगर जो है वो पेड़ की शाखा से अपने शरीर को खोल दिया क्योंकि वह शाखा से उसकी शरीर लिपटी हुई थी। तो इसलिए अजगर ने अपने पेड़ की शाखा से अपने शरीर को खोल दिया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉयल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने दोबारा पास की शाखा से उसे लिपटने में विनम्रतापूर्वक उसकी मदद की और गुड बाय कहा। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। गोलू आगे चल दिया। गन्ने को खाते हुए, केलों को खाते हुए और खरबूजे को खाते हुए वह आगे चल दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों के बाद वह बड़े से और घास वाले लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही शॉ ए लॉग ऑफ वुड। नदी के तट पर उसने लकड़ी का एक बड़ा सा तना देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। यह वास्तव में मगरमच्छ ही था जिसने उसे देखकर आंख झपकाई। एक्सक्यूज मी सैड गोलू। गोलू ने कहा, माफ़ कीजिए, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। मगरमच्छ ने दोबारा आंख झपकाई।
एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपनी आधी पूंछ जो है वो कीचड़ से यानी मिट्टी से ऊपर उठा ली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हो। आई वांट टू नो, गोलू ने कहा मैं जानना चाहता हूँ। गोलू इतना ही बोला था, इसी बीच इतने में मगरमच्छ बोल पड़ा कि कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, छोटे बच्चे पास आओ क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ। एंड और ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने घड़ियाली आंसू बहाए या दिखाने के लिए वह बहुत सच्चा है, वह बहुत नेक दिल है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू भयभीत था, डरा हुआ था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वह तट पर बैठ गया और कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप वही व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू सैड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा छोटे बच्चे यहाँ आओ, मैं तुम्हें जवाब धीरे से बताऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हें इसका जवाब धीरे से बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज, गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के थूथन यानी कि मुख के पास ले गया और मगरमच्छ ने उसे उसकी नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, मगरमच्छ ने कहा मैं सोचता हूँ कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू ने चीखते हुए कहा मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे छोड़ो, आप मुझे चोट पहुँचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, अजगर जो चुपचाप तरीके से गोलू के पीछे चला आ रहा था वह तट पर आया और कहा इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, अगर तुम उतना जोर लगाकर नहीं खींचोगे जितना कि तुम खींच सकते हो तो मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच ले जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हांचेज एंड पुल्ड, गोलू अपने पिछले हिस्से पर थोड़ा सा बैठ गया, हांच मतलब पिछला हिस्सा, गोलू अपने पिछले हिस्से पर थोड़ा सा बैठ गया एंड पुल और खींचा मतलब वह बार बार खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल, ठीक है, मगरमच्छ ने अपनी पूंछ से बार बार मतलब पटकने से या बुहारने से जो है उस दलदल को यानी कि मटमैला बनाते हुए जो है वह उस पानी पर फिसलने लगा। एंड ही आल्सो, पानी में फिसलने लगा, एंड ही आल्सो पुल्ड और वह भी खींचा मतलब कि वह भी बार बार खींचने लगा। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सैड लेट्स पुल हार्डर, तब अजगर जो है वह गोलू के पेट के चारों ओर खुद को लपेट लिया और कहा कि हमें और मजबूती से खींचना चाहिए। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने चारों पैरों को मिट्टी में धंसा लिया और खींचा अर्थात खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नाक जो है वो बढ़ती चली गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, हर खिंचाव पर यानी कि हर बार खींचने पर नाक जो है बड़ी और बड़ी होती चली गई और इससे जो है वो गोलू को यह जो है गोलू को चोट पहुंचाता है, अर्थात इससे गोलू को दर्द होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, अब जो है नाक वह 5 फीट लंबी हो गई थी लेकिन आखिरकार वह जो है छूट गई थी। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, गोलू जो है वह एक बड़े से केले के पत्ते में अपनी नाक को लपेट कर बैठ गया और हंग इट और इसे लटका दिया इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, बड़े से घास वाली लिम्पोपो नदी में टू कूल ठंडा करने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, गोलू जो है अपनी नाक छोटा करने और ठंडा करने की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ 2 दिनों तक बैठा था। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, यह ठंडा तो हो गया लेकिन यह छोटा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द सोल्जर्स, एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर डंक मार दी, यानी कि एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर काट लिया।
गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज यानी कि ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी लंबी नाक यानी कि अपना लंबा सूंड जो उठाया और इससे मक्खी को मार डाला। एडवांटेज नंबर 1 हिट द पाइथन। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, फायदा नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम ऐसा छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। प्रयास करो और अब कुछ थोड़ा खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपना सूंड आगे बढ़ाया और एक बड़े से घास के बंडल को खींच लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स। फोर लेग्स मतलब होता है सामने के पैर। उसने इससे धूल झाड़ी। धूल झाड़ी इससे मतलब घास के बंडल से, घास के बड़े से बंडल से उसने धूल झाड़ी अगेंस्ट हिज फोर लेग्स। अपने सामने के पैरों की जो है धूल जो है इससे, इस घास के बंडल से अपने सामने के पैरों की धूल झाड़ी। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और इसे अपने मुंह में भर लिया या इसे अपने मुंह में रख लिया। एडवांटेज नंबर 2 हिट द पाइथन। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, फायदा नंबर 2, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम ऐसा छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। ऐसा मत सोचो कि अभी सूरज जो है वो बहुत गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। स्कूप अप का मतलब होता है निकालना या उठाना। गोलू ने तट से कुछ कीचड़ उठाया या कुछ कीचड़ निकाला और एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। और इसे अपने सर पर पटक दिया। एडवांटेज नंबर 3 हिस्ड द पाइथन। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, फायदा नंबर 3, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम ऐसा छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुल्ली। गोलू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मिस्टर पाइथन आपको धन्यवाद। आई रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं यह सब याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार में वापस जाऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।